औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या ऐसा इंसान मुअज़्ज़ज़ या इज़्ज़तदार हो सकता है जिसकी इज़्ज़त लोग इस वजह से करें ताकि इसके शर से बच सकें? इस्लाम ने इंसान को इज़्ज़त, मोहब्बत, रहम और इखलाक का दर्स दिया है। लोग उनकी इज़्ज़त दिल से नहीं बल्कि उनके जुल्म, गुस्से, बदज़बानी या नुकसान पहुंचाए जाने के खौफ से अदब करते हैं। हकीकत में ये इज्जत नहीं बल्कि मजबूरी होती है, लाचारी होती है, ये डर या खौफ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन शख्स वो होगा जिसे लोग उसकी बदज़बानी और शर से बचने के लिए छोड़ दें। यानी एक ऐसा इंसान जो दूसरों को डराता हो, जलील करता हो, जबान से तकलीफ देता हो या अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करता हो। लोग इससे सिर्फ खौफ की वजह से अच्छा बर्ताव करते हैं, मगर अल्लाह के नज़दीक वो शख्स बड़ा नापसंदीदा है। एक अच्छे इंसान, अच्छे सरदार, अच्छे बाप, अच्छे उस्ताद या अच्छे अफसर की ये निशानी होती है कि लोग उसके इखलाक से मुतासर होकर उसकी इज्जत करें, उसका किरदार क्या हो उसकी पहचान हो। लेकिन अगर किसी के करीब जाते हुए लोग डरें, उसकी मजलिस में घबराहट महसूस करें या सिर्फ नुकसान से बचने के लिए उसकी तारीफ करें तो ये बहुत खतरनाक अलामत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो। आज में अपने रवैयों का जायजा लेना चाहिए। क्या हमारे बच्चे हमसे मोहब्बत करते हैं या डरते हैं? क्या हमारे माताहत हमें इज्जत देते हैं या खौफ खाते हैं? क्या हमारी जबान लोगों के दिल जीतती है या जख्मी करती है? असल अजमत नर्म इखलाक में है, असल ताकत माफ करने में है और असल इज्जत वो है जो दिलों में पैदा हो, न कि खौफ की वजह से। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े इंसान थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे थे कि लोग आपसे मोहब्बत करते थे, आपके पास सुकून महसूस करते थे। यही एक मुसलमान की पहचान होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसा इंसान बनाए जिसकी इज्जत, मोहब्बत, किरदार और अच्छे अखलाक की वजह से हो, न कि जुल्म और शर के खौफ की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत दिल से करें तो दूसरों को इज्जत देना सीखें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल फेथ वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर करें।